15 दिन शेष चुनाव में बाकी है और आज मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेगी, वही 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है, वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज़ जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहाँ उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहाँ पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रही। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी दे। तो किंग मेकर की भूमिका कह रहे आप लगातार। मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों कहूँ? आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार। सर कैथल में घटना घटी थी जहाँ पर एक खिलाड़ी ने आपसे भी बात की थी। मेरे सामने वो घटनाक्रम आया है, वो गांव का आपसी विवाद है। कल रात को किसी के घर में जाकर वहाँ महिलाओं के साथ कुछ तल्ख टिप्पणी हुई है और उसके बाद की घटना है, ना कि मेरे से चर्चा के बाद की घटना है। रमेश चौटाला जी का भी बयान आया सर इसी बात को लेकर कि अगर कोई बात गलत है तो उस पर समझाना चाहिए, ऐसे करना तो कहीं ना कहीं। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है, मैं तो डवाली था और आज आपके बीच में हूँ। अगर कोई होगा, पुलिस का काम है, उस पर कार्रवाई करें। मगर कोई आधी रात किसी के घर में घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, आप क्या करोगे? बचाव में कुछ तो करोगे। 15 दिन शेष चुनाव में बाकी है और आज मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेगी, वही 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है, वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज़ जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहाँ उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहाँ पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रही। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो हरियाणा में क्या लगता है सर, कितनी आप सीट निकाल पाएंगे? मैं तो ये मानता हूँ पहले से दुगनी से भी ज़्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर
हम सरकार बनाएंगे, समर्थन हमें कोई भी दे। तो किंग मेकर की भूमिका कह रहे हैं आप लगातार। मैं किंग मेकर की भूमिका क्यों कहूँ? आज हमारा टारगेट है हमारी सरकार बने, हमारे गठबंधन की सरकार बने। सर कैथल में घटना घटी थी जी, जहाँ पर एक खिलाड़ी ने आपसे जी बात की थी। मेरे सामने वो घटनाक्रम आया है, वो गांव का आपसी विवाद है। कल रात को किसी के घर में जाकर वहाँ महिलाओं के साथ कुछ तल्ख टिप्पणी हुई है और उसके बाद की घटना है, ना कि मेरे से चर्चा के बाद की घटना है। अभय चौटाला जी का भी बयान आया सर इसी बात को लेकर कि अगर कोई बात गलत है तो उस पर समझाना चाहिए, ऐसे करना तो कहीं ना कहीं। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है, मैं तो डवाली था और आज आपके बीच में हूँ। अगर कोई होगा, पुलिस का काम है, उस पर कार्रवाई करें। मगर कोई आधी रात किसी के घर में घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, आप क्या करोगे? बचाव में कुछ तो करोगे।